अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि आयज़ा ऑफिस के बाद रोती हुई जा रही होती है, क्योंकि सना ने बात सुनाई होती है। यहाँ पे साद अपनी मीटिंग से आता है तो सना उसे उल्टी-सीधी बातें बताती है कि तुम्हारी बीवी आई थी यहाँ पे, उसने मुझे बहुत ज़लील किया। वो बोल रही है तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, तुम उसे डिवोर्स दे दो तो अच्छा होगा। साद बोलता है, साद की शक्ल देख रहा होता है तो कहती है मुझे बहुत बातें सुनाई, उसने बहुत गलत बातें बोली। जब साद कहता है कि मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे हानिया के लिए कॉफ़ी बना रहा होता है, फ़ारिद किचन में खड़ा हुआ तो माँ आके बोलती है कि इस घर में नौकर हैं, अपनी बीवी के चोचले पूरे करने के लिए उनको बोल। तो कहता है मैं अपनी बीवी के लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ, क्या मुश्किल बात है। तो वो बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, अपनी बीवी को जिस तरह ट्रीट करना है, लेकिन इस घर में नौकर हैं। तो वो बोलता है कि मैं अगर अपनी बीवी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपको क्या मसला है, आप बोल दीजिए मैं आपके लिए भी कॉफ़ी बना दूँगा। तो वो बोलती है हमारे घर में इस तरह नहीं होता। उन दोनों की हो रही होती है, मगर फ़ारिद बोलता है कि मैं अपनी बीवी के लिए कॉफ़ी अपने हाथ से ही बनाऊँगा, आपको मसला है कोई तो आप मुझे बता दीजिए। हानिया खड़ी होकर गुस्सा कर रही होती है, बोलती है फ़ारिद को जाके कि मुझे इस तरह की बातें बर्दाश्त करने की आदत नहीं, सिर्फ़ तुम्हारी से बर्दाश्त करी। तो फ़ारिद बोलता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो मूड ठीक नहीं करने के लिए बाहर चल कॉफ़ी पीते हैं। हानिया मना करती है तो कहता है चलो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर चलकर आइसक्रीम खा लेते हैं। जिस पे हानिया बोलती है कि यह आइडिया अच्छा है, इसके लिए सोचा जा सकता है। तो वो बोलता है अच्छा आइसक्रीम खाने के लिए चल सकती हो बाहर। तो वो कहती है चलो ठीक है चलती हूँ। और दोनों आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि फ़ारिज़ की माँ मुँह में पानी डालकर फ़ारिज़ के सामने आती है, कहती है सुबह से काम कर रही हूँ, किचन में खाना बना रही थी। तो वो बोलता है आपने अनम को क्यों नहीं बोला। तो वो बोलती है बेटा तुमसे क्या बोलना, अब वो तुम जब जाते हो तो फ़ौरन कमरे में आपको बंद कर लेती है, बिल्कुल बाहर नहीं आती, किसी काम में कोई हाथ नहीं बटाती। सारे दिन मैं अकेले काम करती, तो इरम काम करवाती, लेकिन आज वो गई हुई थी इसलिए वो काम नहीं करवा सकी। इरम पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही होती। तो वो बोलता है ठीक है मम्मा, बात करता हूँ अनम से। तो कहती नहीं बेटा तुम इस तरह की बात, तुम जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, खाने लगाती हूँ। वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो माँ को बोलती है इरम कि आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही। तो माँ बोलती है किस तरह की बातें कर रही, क्या कर रही हूँ मैं। तो वो बोलती है आपको बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोली। माँ बोलती है मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ना नहीं आता, तुम क्या बोल रही हो मुझे बता दो। इरम चुप करके वहाँ चली जाती है। यहाँ पे बाप को दिखाया है कि वो नगमा और फारूक को कह रहे हैं कि जब आओगे तो मछली और केक लेके आना, याद रखना। यहाँ पे दिखाया है कि अनम को फारिज आके बोलता है फाइक कि तुम अम्मी का हाथ बता दिया करो, तुम वो कहती है मैं खाना बना के आई। तो कहता है इतना लेम एक्सक्यूज़ मत दो, बस मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, तुम अम्मी की बात मान लिया करो, उनके साथ हाथ बटा दिया करो, थोड़ा-सा काम करवा दोगी तो कुछ नहीं चला जाएगा। मुझे तुम्हारे आराम करने से कोई मसला नहीं। तो कहती जी ठीक है। फ़ाइक कहता है तुम अम्मी के पास हाथ बढ़ाया करो और कुछ भी नहीं कह रहा मैं तुमसे। ये कहकर फ़ाइक वॉशरूम में चला जाता है। अनम वहीं पे बैठी हुई फ़ाइक की शक्ल देखती रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि हानिया को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा होता है फ़ारिज़। तो वहाँ पे चुपके-चुपके माँ खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। तो कहता है कि तुम्हें कोई अपना ही बंदा स्पॉन्सर करे तो अच्छा होगा, मेरे से ज़्यादा कौन होगा। माँ आके बोलती है तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारी इतने अमीर बंदे से शादी हो जाएगी। तो वो बोलती है कि शौहर के नबी के नखल उठाना एक शौहर का ही तो फ़र्ज़ है। जिस पे माँ बोलती है कि मेरे बेटे पे हक जताना भी शुरू कर दो, जुम्मा 8 दिन नहीं है तुम्हें आए हुए। तो फ़ारिज़ बोलता है कि बीवी का हक होता है, वो क्या गलत बोल रही है। बहस हो रही होती है तो वहाँ पे दानिश और फ़िज़ा पहुँच जाते हैं। फ़ारिज़ बोलता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। तो दानिश बोलता है तुम माँ से किस तरह बात कर रहे हो। तो कहता है तुमने यार उनकी बात नहीं सुनी, वो किस तरह बात कर रही हैं। वो हमेशा हानिया को गलत बोलती रहती है, इस बेचारी से उनका मसला क्या है मुझे तो समझ नहीं आता। दानिश समझाना चाह रहा होता है, लेकिन फ़ारिज़ गुस्से में हानिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ बोलती है देख लिया तुमने, मैं इसलिए मना करती थी तुम लोगों को इस घर की लड़कियों से शादी करने को। दानिश फ़िज़ा की शक्ल दिख रहा होता है। यहाँ पे दिखाया है कि अनम के पास बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, तो वो आपको दिखाती है कि हमें लोगों को हायर करना होगा। आप बोलता है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम लोगों को तनख्वाह कहाँ से देंगे। तो वो बोलती है मैं स्पॉन्सर ढूँढती हूँ। आप बोलता है ऐसे कौन करता है। तो कोमल बोलती है कि मैं जानती हूँ ऐसे लोग करते हैं, मैं स्पॉन्सर ढूँढती हूँ, आप बेफ़िक्र रहें। स्पॉन्सर ढूँढ के सब कुछ मालूमात करके फिर मैं आपको बताती हूँ। आप खुश हो रहा है कोमल की इतनी तरक्की और कामयाबी देखकर। यहाँ पे दिखाया है कि फ़िज़ा माफ़ी माँगने जाती है सास से, तो सास बोलती है कि मुझे मेरे साथ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। एक बहन बुरी बनती है, एक बहन अच्छी बनती है। तुम दोनों के ड्रामे को अच्छे से समझती हूँ मैं, तो तुम दोनों कर रही हो ना, मैं तुम दोनों को नहीं दूँगी। तुम दोनों बहनें मिल के मेरे घर पे कब्ज़ा करना चाहती हो, मेरे घर पे अपनी हुकूमत चाहती हो। मैं मेरे ज़िंदा रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से। जैसे ही फ़िज़ा जाती है तो वहाँ पे दानिश खड़ा होता है। दानिश को देखकर वहीं खड़ा रहता है। दानिश के रूम में जाके पूछता है फ़िज़ा क्या हुआ था बताओ मुझे। फ़िज़ा चुप करके नीचे मुँह कर लेती है। कहता है अच्छा तुम नहीं बताओगी तो मैं माँ से जाके पूछ लूँगा कि क्या बात थी और क्या नहीं बात थी। मैं जा रहा हूँ माँ के पास। तो फ़िज़ा उसको रोकती है, कहती है अच्छा रुकिए मैं आपको सब बताती हूँ। यहाँ पे दिखाया है कि फ़ारिज़ और हानिया कमरे में बैठे होते हैं, वहाँ पे दानिश जाता है, उन दोनों को समझाता है, कहता है बेटा देखो, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन घर का माहौल मत ख़राब करो। तुम वैसे ही कुछ दिनों में जाने वाली हो हानिया, तो ये वक़्त हम लोगों के साथ गुज़ारने का है, अच्छा वक़्त है। इस तरह इसको ख़राब करने से कुछ नहीं, कुछ बातें सह लेना ही बेहतर होता है कुछ लोगों के लिए। तो इस पे हानिया बोलती है जी भाई मैं कोशिश करूँगी कि अब ऐसा कुछ ना हो। वो कहता है बस बेटा तुमने ऐसा बोल दिया मेरे लिए यही बहुत है।
फ़ारिज़ वहीं पे घूर रहा होता है दानिश का, वो कहता है कि दानिश कहता है फ़ारिज़ को कि मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। फ़िज़ा को लेके जाता है, दानिश बार-बार कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, तुम हर किसी के बारे में सोचती रहती हो। तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी है, तुम उसके बारे में भी सोचो। फ़िज़ा हँसने लगती है दानिश की बात सुनकर। यहाँ पे दिखाया है कि साथ खड़ा होता है तो बाप बोलता है कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? तुम क्यों अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाले जा रहे हो? तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को परेशान कर रहे हो? डिवोर्स दो और ख़त्म करो। डिवोर्स पेपर देता है साद के हाथ में, साद उसको निकाल कर देख रहा होता है। यहाँ पे नगमा रो-रो के दुआएँ कर रही है आयज़ा के लिए कि आयज़ा के साथ वो सब कुछ ना हो जो उसके साथ हुआ था, आयज़ा को ना छोड़े साथ। नगमा जाती है किचन में, खाना गरम करती है आयज़ा के लिए। आयज़ा को कहती है कि इस हालत में तुम्हारा भूखे रहना सही नहीं, तुम्हारा तुम्हारे बच्चे का। आयज़ा घूर के देखती है, कह रही है क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझे नहीं बताओगी पता नहीं चलेगा, मैं माँ नहीं बनी, लेकिन शक्ल देख के एहसास हो गया था कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं तुम मेरी बेटियों जैसी हो। जिस पर आयज़ा की आँखें एकदम भर आती हैं। अब वो नगमा के गले लग के रोने लगती है, कहती पप्पू मुझे आपने हमेशा समझाने की कोशिश की, मैंने आपकी बात को कभी नहीं समझा। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, तुम सब मेरे लिए एक जैसी हो। अब तुम खुद खाओगी या सारा खाना मैं ही तुम्हें खिलाऊँ? जिस पर आयज़ा हँसने लगती है और पुप्पी के हाथ से खाना खा रही होती है। आगे हम देखेंगे कि बाप कहेगा आयज़ा तुम्हारे लिए कोई कूरियर आया है, आके रिसीव करो। आयज़ा वहाँ से रिसीव करेगी। बाप बोलेगा क्या है? तो आयज़ा बताएगी कि डिवोर्स पेपर। आगे जानेंगे, ये मैं